जय श्री राम दोस्तों। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि युगों युगों से लोग राम कथा को कहते हैं और सुनते चले आ रहे हैं। हर कथा कहने वाले ने अपने से पहले किसी से इस कथा को सुना है। हर श्रोता राम कथा को सुनकर अपने विचारों और भावों के अनुसार भगवान राम के स्वरूप को अपने मन में गढ़ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। पूरी दुनिया में 300 रामायण मिलती हैं और इन रामायणों को अलग अलग समय पर अलग अलग महापुरुषों ने लिखा है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 1540 ईस्वी के आसपास लिखा, तो कंबन रामायण को 1165 ईस्वी के आसपास लिखा गया। और भी बहुत सी रामायण लिखी गई हैं जो इससे भी पुरानी हैं। पर आज जो रामलीला में दिखाया जा रहा है या जो टीवी सीरियल रामायण के ऊपर बने हैं, उनमें से बहुत सी कहानियाँ ऐसी दिखाई जा रही हैं जो मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण को हम प्रमाणिक रामायण मानते हैं, क्योंकि यह महर्षि वाल्मीकि जी ने उस समय लिखी जब राम जी इस धरती पर आए थे। पर ऐसी बहुत सी कथाएं चल रही हैं जो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। जैसे 33 करोड़ देवी देवता। रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में वाल्मीकि जी सिर्फ 33 देवताओं का ही वर्णन करते हैं। यह 33 से 33 करोड़ कब हो गए यह पता नहीं। आज भी पंडित लोग किसी यज्ञ या पूजा पाठ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन करते हैं, पर असल में यह सिर्फ 33 देवता ही हैं। इनमें से 2 अश्वनी कुमार, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र, इनको मिलाकर 33 देवता बनते हैं। तो 8 वसु कौन से हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 देवता हैं। 11 रुद्र, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुरम, किरकाल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं। 12 आदित्य, समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। 2 अश्वनी कुमार, ये कौन से हैं? एक इंद्र देवता और दूसरा है प्रजापति। इसको मिलाकर बनते हैं 33 देवता। अब आगे बढ़ते हैं। सीता स्वयंवर का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ना ही लक्ष्मण और परशुराम के बीच कोई वाद विवाद का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे थे। तब विश्वामित्र जी ने राजा जनक को शिवजी का धनुष दिखाने के लिए कहा। तब श्री राम जी ने वह धनुष को उठा लिया और उस पर प्रचंडा चढ़ाते हुए वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया हुआ था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसके साथ वह सीता जी का विवाह कर देंगे। इसलिए राम जी का विवाह सीता जी से हुआ। और जब राम जी सीता जी से विवाह कर कर वापस जा रहे थे, अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में परशुराम से उनकी भेंट होती है। दोनों के बीच वाद विवाद होता है और राम जी के समझाने पर परशुराम जी चले जाते हैं। शबरी के जूठे बेर। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम शबरी के बेर तो खाते हैं, पर वो जूठे नहीं होते, क्योंकि उस समय ना तो कोई जात पात थी, ना ही कोई ऊंच नीच थी। यह तो 18वीं सदी में भक्त कवि प्रियदास के काव्य में सबसे पहले मिलता है। और आज भी रामलीला में यह दिखाया जाता है कि शबरी अपने जूठे बेर भगवान राम को खिलाती है। हनुमान जी का सागर पार करना। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सागर को तैर कर पार करते हैं, ना कि उड़कर। लक्ष्मण रेखा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। बंगाल के जादू वाले दौर में इसकी चर्चा हुई थी और औरत को आदर्शवादी होने के लिए कहने वाले कथावाचकों ने इसका खूब प्रचार किया। अंगद का रावण के दरबार में पैर जमाना, यह भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि अंगद ने कोई अपना पैर रावण के दरबार में दबाया था।
लक्ष्मण 14 साल तक जागते रहे। यह भी वाल्मीकि रामायण में कहीं जिक्र नहीं है कि वनवास के समय लक्ष्मण जी 14 साल जागते रहे और उर्मिला उनकी जगह 14 साल अयोध्या में सोती रही। तो दोस्तों, आपको यह मेरी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि मैं राम जी पर जो भी वीडियो आगे बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।